बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। लंबे वक्त से वो बीमार थी। खालिदा जिया, हमने ये खबर आप तक पहले भी पहुंचाई थी कि सेहत उनकी सही नहीं चल रही थी। डॉक्टर्स की विशेष टीम लगातार उनकी सेहत पर अपनी नज़र बनाए हुई थी, लेकिन आखिरकार 80 साल की उम्र में खालिदा जिया ने अंतिम सांस ली। निधन उनका हो चुका है। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री वो रही। इस जिम्मेदारी को उन्होंने यहाँ पर संभाला। बतौर पहली महिला प्रधानमंत्री बांग्लादेश में बनकर खालिदा जिया, 80 साल की उनकी उम्र हो चुकी थी। सेहत उनकी ठीक नहीं चल रही थी। सेहत में उतार चढ़ाव लगातार देखा जा रहा था। बीच में उनकी सेहत स्थिर ज़रूर कही गई थी, लेकिन सेहत संबंधी दिक्कतों के चलते आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। निधन उनका हो गया है। 80 साल की उम्र और लंबे समय से बीमार भी वो चल रही थी। कई डॉक्टर्स की विशेष टीम उन पर लगातार नज़र बनाए हुए थी। आखिरकार अंतिम सांस उन्होंने 80 साल की उम्र में ली है। शैलेंद्र बांगू हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, बिल्कुल, देखिए ये बहुत समय से जो पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की हैं खालिदा जिया, ये बीमार चल रही थी और ये एडमिटेड थी सीसीयू में ढाका के अंदर। और इसके इसी बीच ये भी खबर चल रही थी कि जो उनके बेटे तारिक रहमान हैं उनको देश वापस आने दिया जाना चाहिए, क्योंकि मदर की तबीयत काफी खराब है। और आज सुबह इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह 5:30 बजे उनका निधन हो चुका है। ये बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। हालांकि जिस तरह के उनके स्वास्थ्य बना हुआ था, जिसके बाद उनके चुनाव लड़ने को लेकर पहले से एप्रीहेंशन जारी थी, जिसके बीच ये कहा गया कि उनके जहां से वो चुनाव लड़ने वाली थी वहां से दूसरे कैंडिडेट्स, ऑल्टरनेट कैंडिडेट्स को हटा के जाने की तैयारी पहले से चल रही थी। तो ऐसे में एक बड़ा झटका है बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन अब जिस तरह से चुनाव आने वाले हैं तो उससे पहले उनका निधन जो है ये एक बड़ा सेटबैक हो सकता है बीएनपी के लिए। हालांकि तारिक रहमान अब से कुछ दिन पहले ही जो उनके बेटे हैं बांग्लादेश लौटे हैं, तो ऐसे में उनके पास पूरी कमान है पार्टी को आगे चलाने की। लेकिन जाहिर तौर पर एक बड़ा सेटबैक है बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के लिए। तो लंबे वक्त से वो बीमार चल रही थी और आखिरकार 80 साल की उम्र में उन्होंने अलविदा कहा।